क्या कर रहे थे हम लोग? वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि ध्यान में ही ज्ञान है। ध्यान में ही ज्ञान है। जो देगा ध्यान उसी को मिलेगा ज्ञान, और जितना देगा ध्यान उतना ही मिलेगा ज्ञान। थोड़ा ध्यान थोड़ा ज्ञान, ज्यादा ध्यान ज्यादा ज्ञान, क्योंकि ध्यान में ही ज्ञान है। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILC से अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट जेई का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। ठीक है, साथ ही AMU जामिया और दूसरे यूनिवर्सिटी के दूसरे एंट्रेंस की भी तैयारी कराते हैं, जैसे 9th 11th डिप्लोमा इंजीनियरिंग, BSc नर्सिंग, CET CUET वगैरह वगैरह की तैयारी होती है। तो जो लोग तैयारी करना चाहते हैं वो कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड अवेलेबल है। ऑनलाइन अगर आप घर बैठ के चाहते हैं कि अलीगढ़ के एक्सपीरियंस टीचर से अपने आप को तैयार करें, तो आप ऑनलाइन मोड पे जुड़ सकते हैं। वो लोग जो लोग अलीगढ़ नहीं आ सकते वो तो ऑनलाइन पे जुड़ ही सकते हैं। ठीक है, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम लोग AMU जामिया दूसरे यूनिवर्सिटी के जो भी इंफॉर्मेशन एडमिशन से रिगार्डेड आते रहते हैं, हम लोग अपडेट करते रहते हैं। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आपको पता नहीं होता, आप किसी के चैनल को सब्सक्राइब किए हुए नहीं थे, तो आपको पता भी नहीं चलता लास्ट डेट कब निकल गया, कब टेस्ट हो गया, कब फॉर्म आया, कब गया। तो इसकी वजह से क्या होता है कि आप बाद में जब लास्ट डेट निकल जाता है तो आपको खबर करते हैं, पूछते हैं कि भाई लास्ट डेट फॉर्म कब आएगा, क्या होगा। पता ही यहाँ चला कि यहाँ तो फॉर्म वॉर्म भर के लास्ट डेट कब का निकल चुका है। फिर आपका साल चला जाता है। तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो कोई खर्चा तो है नहीं कि आपको घर से कुछ जा रहा है। हाँ, लेकिन आप अपने आप को अपडेट रख सकते हैं। यूनिवर्सिटी के सारे इन्फॉर्मेशन आपको ऑटोमेटिकली आते रहेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक, क्या कर रहे थे हम लोग? हम लोग कर रहे थे फिजिक्स क्लास 11 सिस्टम ऑफ पार्टिकुलर रोटेशनल मोशन, और ऑलमोस्ट अभी ख़त्म कर दिए हम लोगों ने। थ्योरी भी कर लिया और उसके साथ टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल भी बहुत कर लिया है। अब कुछ आखिरी टाइम में कुछ छोटी छोटी बातें हैं तो मैं कराता हूँ, और इस तरह से ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो एक टॉपिक अभी एक यहाँ पे है, मैं हेडिंग डालता हूँ। हेडिंग क्या है वो, ये हमारा हेडिंग है, क्या दे रखा है? मोशन ऑफ अ मास अटैच टू ए स्ट्रिंग wounded ऑन अ सिलेंडर। एक सिलेंडर पे एक धागे से लिपटा हुआ है, और उस धागे के दूसरे एंड पे एक मास अटैच है। तो बताना है कि उसका मोशन कैसा होगा, क्या होगा उसका एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, क्या होगा टेंशन का रिलेशन, ये सब निकालने हैं। तो मैं पहले फिगर बनाता हूँ इसका। एक ये दे रखा है हमारा, एक सिलेंडर है हमारा ये, ठीक, और इस पे जो है स्ट्रिंग को इस तरह से वुंड कर दिया गया, इस तरह से। ठीक है, ये हमारा एक मास यहाँ पे हैंग कर दिया गया है, ये मास हैंग किया गया है। इस पे एक फोर्स लग रहा है M×G, इसकी वजह से एक टेंशन ऊपर की तरफ लग रहा होगा। ठीक है, लेकिन जैसे इसको अनवाइंड होगा, अनवाउंड होगा, यानी जब खुलेगा तो ये नीचे की तरफ मूव करेगा, और जिस वक्त वो मूव कर रहा होगा उसका अपना एक एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, तो इसमें हमें इसका ये जो लीनियर एक्सेलरेशन कितना होगा, ये उस वक्त जब ये अनवुंडेड हो रहा होगा तो ये सिलेंडर रोटेट करेगा अपने एक्सिस पे। तो जब अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा होगा तो उसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, और एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा, ये टेंशन कितना होगा, किस तरह का रिलेशन होगा, ये हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, ये जो लास्ट वाला जो सेक्शन है उसको हम लोग अलग से इस तरह से बना के दिखा रहे हैं, अलग से। जो लास्ट वाला सेक्शन है ये, यहाँ पे एक मास जो है अटैच है। ठीक, ये मास, इसका मास m है, ये m यहाँ पे भी है, M×G नीचे की तरफ फोर्स काम कर रहा है, एक टेंशन इसके अपोजिट में काम कर रहा है। और जब ये यहाँ पे जो सिलेंड्रिकल पार्ट है इसका अपना एक रेडियस होगा, जब ये रोटेट कर रहा होगा तो ठीक है, ये रेडियस होगा, और ये सिलेंडर का ये एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा, जिस एक्सिस के अलॉन्ग ये घूम रहा होगा। ठीक है, कितनी बात सुन में, यहाँ पे बिल्कुल सीधा और वर्टिकल लाइन में मोशन करेगा।
यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे m इंटू जी एक फोर्स लग रहा होगा जिसकी वजह से ये जो है सिलेंडर रोल करेगा, मतलब अनवुंडेड होगा, और जब वुंडेड होगा तो वो नीचे की तरफ बढ़ता जाएगा, मूव करता जाएगा। तो जिस वक्त वो नीचे से मूव करेगा उस वक्त उसके पास एक एक्सेलरेशन होगा। तो एक्सेलरेशन का क्या रिलेशन होगा उसको हम लोग निकालने जा रहे हैं। ठीक है, लीनियर एक्सेलरेशन। यहाँ पे देखते हैं लीनियर acceleration of moving mass, ठीक है ना, ये मूविंग मास का लीनियर एक्सेलरेशन कितना होगा। यहाँ पे m इंटू जी ज़्यादा होगा, टेंशन उससे कम होगा, तो m इंटू जी में से टेंशन को जब माइनस कर देंगे तो जो नेट फोर्स लग रहा होगा उसकी वजह से ये बॉडी नीचे की तरफ जा रहा होगा। ठीक है, तो क्या है, व्हेन द बॉडी इज मूविंग डाउन, व्हेन द मास m is moving downward, the net force is given as क्या है, m इंटू ए इज इक्वल टू एम जी माइनस टी, एम जी माइनस टी। यहाँ पे ये जो टेंशन है जिसकी वजह से ये रोल करेगा, तो यहाँ पे ये टेंजेंट के अलोंग फोर्स काम कर रहा होगा। ये जो टेंशन है ये टेंजेंट के अलोंग एक फोर्स काम कर रहा होगा, और जब ये टेंजेंट के अलोंग डाउनवर्ड फोर्स काम करेगा तो जिसकी वजह से ये रोटेट करना शुरू करेगा, यानी ये जो टेंजेंशियल फोर्स है एक तरह का टॉर्क लगाएगा जिसकी वजह से ये सिलेंडर अपने एक्सिस पे रोटेट करना शुरू करेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं एक लाइन लिखता हूँ, ये इक्वेशन नंबर 1 कर दिया इसको। अ टेंजेंशियल फोर्स T acts on the cylinder. This tension acts as torque. Due to this torque, the cylinder rotates. कितनी बात सुन में, ये सिलेंडर रोटेट करने लगता है इस टेंशन की वजह से, एक टॉर्क की तरह काम करता है ये। ठीक है, ये नोट कर लिया आप लोग। इसे मिटाऊंगा मैं, जरा सा ऊपर से मिटा देता हूं, तो इसको मैं कंटिन्यू करता हूं यहां से इसको ऊपर। ये जो टॉर्क है, ये जो टॉर्क लगता है यहाँ पे, तो इस टॉर्क की वजह से ये सिलेंडर रोटेट करने लगता है। तो टॉर्क जो होता है फोर्स, यानी ये टेंशन, यहाँ पे जो टेंशन लगता है फोर्स, एक्सटेंजेंशियल फोर्स इनटू डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है ना, इनटू डिस्टेंस ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो यहाँ सेंटर के लंग घूम रहा होगा, तो ये जो है ना टेंशन होगा, टॉर्क टेंशन इनटू आर, ये हो जाएगा एक टॉर्क का फॉर्मूला। एक और भी होता है टॉर्क का फॉर्मूला, वो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे जो टॉर्क होगा, हेयर टॉ इज इक्वल टू टेंशन into perpendicular distance from the axis of rotation. Also, torque is equal to moment of inertia into angular acceleration. ये दोनों ही इक्वल है टॉर्क, सो टी आर इज इक्वल टू आई इंटू दिस, ये दोनों का इक्वेट कर दिया, तो टेंशन का जो फॉर्मूला होगा आई इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन अपॉन आर, ये दूसरा वैल्यू आ जाएगा, रिलेशन आ जाएगा टेंशन का। अब यहाँ पे जो इक्वेशन नंबर 1 में जो टेंशन था इसका वैल्यू यहाँ पे डाल देते हैं हम लोग, पुटिंग टी इन इक्वेशन 1, तो क्या होगा, एम ए इज इक्वल टू एम जी माइनस
आई अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन अपॉन आर। ठीक है, ठीक है। ये एंगुलर एक्सेलरेशन को हम लोग लीनियर एक्सेलरेशन में चेंज कर देते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन को लीनियर एक्सेलरेशन में चेंज कर देते हैं। तो a इज इक्वल टू आर अल्फा होता है, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a अपॉन आर हो जाएगा ये। अब ये हम अल्फा की जगह पे ये डाल देते हैं, तो एम जी इज इक्वल, सॉरी एम ए, क्या लिख दिया, एम ए इज इक्वल टू एम जी माइनस आई ए अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। ये नीचे आर आ जाएगा यहाँ पे, तो आर 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 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ यहाँ पे। ठीक, इसको हम लोग इधर की तरफ लेते हैं, ये ए है, यहाँ पे भी ए है, तो इसको इधर एक तरफ ले लेते हैं हम लोग। तो क्या मिलेगा, एम ए प्लस आई ए अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी। ठीक है, स्क्वायर है, इसका m जो है ना मल्टीप्लाई में है, इधर लेके आए तो डिवाइड में आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, एम ए अपॉन एम आई ए अपॉन एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू जी आ जाएगा। ये m से m कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये a बचेगा यहाँ a, तो a को कॉमन लेते हैं, तो 1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू जी आ गया। और ये जो a है लीनियर एक्सेलरेशन, इसका जो वैल्यू आ जाएगा हमारा जी 1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर। ये हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होगा, लीनियर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो जाएगा, जी अपॉन 1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर। ये हम लोगों ने पहले भी जब इंक्लाइन सरफेस पे किया था तब भी यही एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आया था। सिर्फ इंक्लाइन सरफेस की वजह से यहाँ पे जी साइन थीटा था, बाकी सब ऐसी है। ठीक, ये बाकी सब ऐसी है, लेकिन यहाँ पे साइन थीटा था मल्टी इंक्लाइंड सरफेस पे, और नॉर्मल पे जो है बिल्कुल वर्टिकल होता है, तो एंगल जो है ना 90 हो जाता है, और साइन 90 का वैल्यू 1 हो जाता है। हम लोगों ने लॉज ऑफ मोशन में पढ़ाया था, वर्टिकल हैंग होता है तो 90 डिग्री इंक्लाइंड होता है तो एंगल लेते हैं, हॉरिजॉन्टल होता तो 0 लेते हैं, वो बहुत सारी चीज़ हमने वहाँ बताए थे। खैर, यहाँ पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे ए का तो वैल्यू ये आ गया, पुराना ही वैल्यू है, फॉर्मूला है, लेकिन ये इस तरह से निकाल के दिखाया गया। कहाँ कहाँ समझ में आया, ये तो हो गया लीनियर एक्सेलरेशन। ठीक, यहाँ समझ में आ गया, ये नोट कर लीजिए, इसको मैं मिटाता हूँ और मैं अब एंगुलर एक्सेलरेशन निकाल के दिखाता हूँ। कौन सा मिटा दूँ इसे, नंबर 1 का, इक्वेशन नंबर 1 का मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या था ये, ठीक है। ये तो दो फॉर्मूले हमारे इक्वेशन नंबर 1 था, एम ए इक्वल टू एम जी माइनस टी था, और टी का जो वैल्यू दिखा रहा था आई अल्फा अपॉन आर होता है, टॉर्क के रिस्पेक्ट में अल्फा को चेंज किया, ए अपॉन आर होता है, तो आई ए अपॉन आर स्क्वायर ये कर दिया। और एक रिलेशन ये हमारा थर्ड इक्वेशन ये हमारा आ गया, थर्ड इक्वेशन में एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ गया। अब हमें बोला क्या, एंगुलर एक्सेलरेशन का निकालना चाहते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन ये जो है ना अल्फा, तो ए इज इक्वल टू आर अल्फा होगा, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, ए अपॉन आर आ जाएगा ये। और ए का वैल्यू जो है ना वो है, ठीक है, ए का वैल्यू क्या है, ये हमारा जी 1 प्लस, इसको मैं लिख देता हूँ, ये जी अपॉन 1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर, ये तो हमारा ए का वैल्यू है, और ऊपर आर से डिवाइड करेंगे तो हम लोग चाहें तो यहाँ पे आर लिख सकते हैं, जी अपॉन आर, तो यहाँ पे हम लोग इंटू 1 बाई आर लिख देते हैं, यहाँ पे इस तरह से लिख लेते हैं हम लोग, यहाँ आर स्क्वायर है ये। ठीक है, तो ये हमारा आ गया जी का वैल्यू, ए का वैल्यू तो ये आ गया जी 1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर इंटू 1 बाई आर हो गया ये हमारा। ठीक है, ये एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। अब हम टेंशन का फॉर्मूला निकालना चाहते हैं, टेंशन इन द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में जो टेंशन होता है उसका रिलेशन निकालने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे जो टी दे रखा है ये हमारा है, टी का वैल्यू दे रखा हमारा, टी इज इक्वल टू आई ए अपॉन आर स्क्वायर, ये है ना, टी का वैल्यू हमारा है। अब यहाँ पे ए का जो वैल्यू है हम लोग डाल देते हैं, तो क्या मिलेगा, आई
अपॉन आर स्क्वायर इंटू जी 1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा रिलेशन आ गया इसका। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसे मैं मिटा दूँ, इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ। ये हमारा ब्रैकेट के अंदर है ये। अब हम लोगों ने क्या किया, यही टर्म को बाहर निकाल लेते हैं। अरेंजमेंट है, देखिए कैसे हम लोगों ने अरेंज किया गया है टेंशन को, वो हम बता रहे हैं। ये आई जी अपॉन आर स्क्वायर, ये तो रहेगा ही रहेगा, ये आई जी, ये ऊपर मल्टीप्लाई का आर स्क्वायर, और इसके नीचे जो किया गया है वो हम कर रहे हैं आई अपॉन एम आर स्क्वायर ब्रैकेट एम आर स्क्वायर अपॉन आई प्लस 1। ये हम लोगों ने अरेंजमेंट किया है, एक अरेंजमेंट किया। क्या किया है कि जो आई अपॉन एम आर स्क्वायर था, इसको उन्होंने बाहर निकाल लिया है और इसको यहाँ पे एम आर स्क्वायर अपन आर लिख दिया। देखो हम लोग मल्टीप्लाई करते, इस ब्रैकेट से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब मल्टी होता है आई से आई कैंसिल होगा, एम आर स्क्वायर तो 1 आ जाएगा, ये 1 आ गया। फिर इसको 1 से मल्टीप्लाई करते आई अपन एम आर स्क्वायर, तो आई अपन एम आर स्क्वायर। तो ये सिर्फ अरेंजमेंट किया गया है। कितनी बात समझ में, हम लोगों ने आई अपन एम आर स्क्वायर बाहर निकाल लिया, यहाँ पे उल्टा कर दिया, एम आर स्क्वायर अपन आई कर लिया, यहाँ 1 कर दिया। ये थोड़ा सा अरेंजमेंट किया गया इसलिए कि हमें एक सिंप्लीफाइड फॉर्मूला बनाना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये आई से ये आई कैंसिल हो जाएगा, ये एम ऊपर चला जाएगा, तो टी इज इक्वल टू एम जी, ये तो ऊपर जाके एम जी हो जाएगा, और ये आ जाएगा एम आर स्क्वायर अपॉन आई प्लस 1। ये हमारा फॉर्मूला आ जाएगा टेंशन के लिए। या फिर हम लोग इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, T इज इक्वल टू एम जी अपॉन 1 प्लस एम आर स्क्वायर अपॉन आई। ठीक है, तो ये हमारा टेंशन का फॉर्मूला हो गया, और ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक्सेलरेशन का था। यहाँ पे आई अपॉन एम आर स्क्वायर है, यहाँ पे उल्टा हो गया, एम आर स्क्वायर अपॉन आई हो गया, एम आर स्क्वायर अपॉन आई हो गया, और यहाँ पे एम आ गया है, ये सिंपल। तो ये टेंशन हो गया ये। ठीक है, तो ये हमारा टेंशन का सिंप्लीफाइड फॉर्म कर दिया हम लोगों ने। कितनी बात सुन में, एम आर स्क्वायर, खाली ये वाला जो वैल्यू था उलट गया, एक्सेलरेशन में जो वैल्यू है ये उलट गया है और यहाँ पे एम लग गया है, ये टेंशन का फॉर्मूला हो गया। तो यहाँ पे हमारे जब कभी हम लोग, यहाँ पे एक चीज़ है, ये जो आई है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है किसका, सिलेंडर जो रोल करेगा। यहाँ तो जो मास हैंग कर रखा वो तो सीधा मूव करेगा, वो तो लिनियर मोशन में है, तो इस मास को स्मॉल एम से दिखा रहे हैं। लेकिन ये जो आई है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिलेंडर है, जिस एक्सिस सिमेट्रिकल एक्सिस से वो रोटेट करेगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना है। सिलेंडर है तो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ एम आर स्क्वायर लेंगे, लेकिन उसका जो मास है सिलेंडर का मास अलग लेंगे, हम लोग कैपिटल एम ले लेंगे हम लोग। तो अगर मैं चाहूँ तो थोड़ा सा इसको, ये तो बेसिक फॉर्मूला हो गया, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिलेंडर का डालेंगे, हाफ एम आर स्क्वायर यहाँ आ जाएगा उसको। तो हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे फर्दर जैसे हम लोग है इसको और फर्दर कर देते हैं, मगर ये फॉर्मूला याद रखिएगा, यहीं पे टेंशन का निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, इधर से हम लोग मिटा दीजिए। अगर हम लोग सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिलेंडर, आई का जो वैल्यू होगा सिलेंडर का 1/2 एम कैपिटल एम आर स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे भी आर यही है, क्योंकि यहाँ पे जो टॉर्क लग रहा था टेंशन इनटू रेडियस ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन था, तो यहाँ पे खाली मास का बदल जाएगा। तो ये टेंशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एम जी, ये हो जाएगा ऊपर का 1 प्लस एम आर स्क्वायर अपॉन 1/2 कैपिटल एम आर स्क्वायर, कैपिटल एम आर स्क्वायर। ठीक है, और अगर हम लोग इसको चाहें तो इसको 2 को रेसिप्रोकल कर देंगे और आर से आर कैंसिल होगा, तो ये आर से आर कैंसिल हो जाएगा, और ये टेंशन आ जाएगा हमारा एम जी अपॉन 1 प्लस 2 स्मॉल एम कैपिटल एम। ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग टेंशन को, स्मॉल एम हैंगिंग मास, कैपिटल एम मास ऑफ दिस रोटेटिंग बॉडी। तो कितना समझ में आया टेंशन का। टेंशन का एक फॉर्मूला तो ये हो गया, और मास चूंकि ये कैंसिल हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ये जो है एम से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो
तो टू स्मॉल मास हैंगिंग मास, स्मॉल एम जो है ना हैंगिंग मास है, और ये मास जो है ना मास ऑफ सिलेंडर है, ठीक है। स्मॉल एम हैंगिंग मास, कैपिटल एम मास ऑफ सिलेंडर, ठीक है। कितनी बात सुन में। तो ये था थोड़े से टॉपिक जो दे रखा था, मोशन ऑफ अ मास अटैच टू द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग उंडेड ओवर सिलेंडर, ठीक है। तो एक सिलेंडर पे जो वो स्ट्रिंग को लपेट देते हैं, उसके एक किनारे पे मास को लटकाते हैं और फ्रीली छोड़ते हैं, तो जो मूव करता हुआ जाता है, तो वहाँ पे एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला होता है, ये एक्सेलरेशन होता है। यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये हो जाता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये इसकी ज़रूरत नहीं है, टेंशन की ज़रूरत है, टेंशन है ये, टेंशन का ये वैल्यू आता है और मास के टर्म में ये वैल्यू आता है। तो ये कुछ लास्ट टॉपिक में थोड़ा सा दे रखा था, मैंने करा दिया। इसके बेस पे एक क्वेश्चन दे रखा, मैं उसे करा देता हूँ ताकि ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं लिखता हूँ यहाँ पे, ये एक क्वेश्चन दे रखा है, मैं पढ़ता हूँ, समझाता हूँ, फिर करके दिखाता हूँ क्या है। अ बॉडी ऑफ मास 5 kg इज अटैच्ड टू वेटलेस स्ट्रिंग wounded around the cylinder of mass 8 kg of radius 0.3 meter. The body is allowed to fall. Calculate the tension in the string, acceleration with which it falls, angular acceleration of the cylinder. ये हमारा दे रखा 3 पार्ट, ठीक है ना। तो टेंशन इन द स्ट्रिंग का क्या हो जाएगा, सोल्यूशन कर रहे हैं हम लोग, टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो टेंशन का फॉर्मूला होता हमारा mg 1 प्लस एम आर स्क्वायर अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये फॉर्मूला था हमारा टेंशन का, ठीक है ना, डराइव किया था हम लोगों ने। यहाँ पे जो है ये जो स्मॉल मास है, ये m जो है 5 kg का है, ये स्मॉल मास, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कैपिटल M लेंगे, वो 8 kg का मास ऑफ द सिलेंडर, और रेडियस जो है ये दे रखा 0.3 मीटर, ठीक है। इसको अगर हम लोग, सिलेंडर है ये, सिलेंडर है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिलेंडर डालते हैं तो क्या आ जाएगा, mg 1 प्लस एम आर स्क्वायर अपॉन 1/2 m कैपिटल M आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा टेंशन इज इक्वल टू mg अपॉन 1 प्लस 2 स्मॉल m कैपिटल M। ये हम लोगों ने अभी ड्राइव किया था यहाँ पे। अब इसका वैल्यू डाल देते हैं, तो स्मॉल m 5 है, g का वैल्यू 10 ले लेते हैं, ठीक, और ये 1 प्लस 2 इंटू 5 अपॉन 8, ठीक। यहाँ 2 से कैंसिल करते हैं, 4 आ जाएगा, 5/4, 4 यहाँ ले लेते हैं, 9/4, तो क्या आ जाएगा 4 इंटू 50 अपॉन 9 आ जाएगा। ये देखो एलसीएम ने तो 4 यहाँ जाएगा, 4 प्लस 5 9 हो जाएगा, 9/4 होगा, 4 को उलट देंगे तो 50 तो था ही था, ये 9 आ जाएगा। ये कितना जगह 200 अपॉन 9 न्यूटन, ये हमारा टेंशन आ जाएगा। कितनी बात सुन में, टेंशन समझ में आया कैसे निकाल दिया। यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आर स्क्वायर कैंसिल होगा, जितना होगा उसके हिसाब से स्मॉल m मास ऑफ द हैंगिंग पार्ट, और ये मास ऑफ द सिलेंडर या जो भी है रिंग वगैरह जो भी है उस पर रख कर रोल करेंगे तो उसका हिसाब से आ जाएगा। कहाँ समझ में आए, ये तो हमारा हो गया टेंशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, एक्सेलरेशन जानते ही हैं, इसे मिटा दे हम लोग, समझ में आ गया, नोट कर लिए इसको। ये वैल्यू आ गया 200 अपॉन 9 न्यूटन। ये तो हमारा टेंशन हो गया, पहला पार्ट नोट कर लीजिए, इसको आपने नोट कर लिया, यहां तक समझ में बात आ रही है। अब दूसरा कर हम लोग एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग g1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे जो है एक्सेलरेशन में ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे सिलेंडर का, तो क्या आएगा g1 प्लस 1/2 एम आर स्क्वायर अपॉन एम आर स्क्वायर, तो आर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये 2 नीचे चला जाएगा, तो g1 प्लस कैपिटल M अपॉन 2 स्मॉल m, जस्ट उसका उल्टा हो गया। यहाँ पे टेंशन के हिसाब से हम लोगों ने मास को डाल दिया, तो ठीक है ना, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसको डाल दिया, तो ये वैल्यू आ गया यहाँ पे,
अब हम लोग क्या लिखेंगे, वैल्यू जो है इसका जो है जी का वैल्यू जो है 10 ले लेते हैं। ये 1 प्लस कैपिटल एम कितना है 8 मास ऑफ द सिलेंडर 2 इंटू 5 हैंगिंग मास है, 2 से कैंसिल कर लेंगे 4 आ जाएगा। एलसीएम लेंगे तो 5 यहाँ चलेगा, 5 प्लस 4 9, 9/5 हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। तो कितना आ जाएगा एक्सेलरेशन 10 इंटू 5/9, तो 50/9 ये आ जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। ठीक, कितनी बात समझ में आई, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हमें क्या बताया कि एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन जो होता है अल्फा इज इक्वल टू a/r होता है। तो a का जो वैल्यू हमारा आया है ये दे रखा 50/9 और r जो रेडियस है वो 0.3 दे रखा है। तो डेसिमल हटा के उसको कर देंगे 500/9, 3 जा 27, 500/27 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसका आ जाएगा एंगुलर एक्सेलरेशन का। कितनी बात समझ में आई, बहुत छोटे छोटे सवाल हैं इसमें, हाँ बहुत आसान है। तो यहाँ तक समझ में आया, कुछ पूछना तो नहीं। ये एक टॉपिक बचा हुआ था, मैंने कर दिया, बाद में देखते। ये वैसे तो चैप्टर ख़त्म हो गया, लेकिन छोटी छोटी बातें हैं बहुत सारे, तो हम हो सकता है मैं उसको अलग से मैं करा दूँ, यहाँ तक ख़त्म हो जाता ये टॉपिक। ठीक है, ठीक, तो आज यहीं पे रहने देते और सिस्टम ऑफ पार्टिकल का यहाँ पे बुक के हिसाब से ख़त्म हो जाता। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे अभी तो ऑब्जेक्टिव बाकी है, डिफ़िकल्ट जो क्वेश्चंस आए हुए कंपटीशन में इस चैप्टर से वो बाकी है, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन बाकी है, अभी बहुत काम बाकी है। लेकिन हाँ, ये एक थ्योरी का पार्ट हो गया जिससे आपको पढ़ने के बाद आपका कंसेप्ट हो जाएगा, कंसेप्ट डेवलप होगा। इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपको मेमोराइज़ करना होगा। हाँ, लेकिन अगर इतना कर लेंगे तो आपको आने वाले जो भी चीज़ें सब समझ में आएगा। कितनी बात समझे? अब आगे जो भी बताया समझाया जाएगा वो सब समझ में आएगा, अगर इतना क्लियर हो गया तो। तो वो बच्चे जो घर पे रिकॉर्डेड क्लास हमारे देख रहे हैं, वो इन्हें पढ़ के समझ के और इनके नोट्स बना लें, और साथ ही जो फॉर्मूले हैं उनको एक लिस्ट बना लें। और फिर जब हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पहले करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आगे पीछे करें कोई बात नहीं, प्रीवियस क्वेश्चन करेंगे जो आए हुए आस्ट क्वेश्चन है, दूसरा एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना, कंपटीशन में डायरेक्ट भी आता है। तो उस वो अब अगला टॉपिक अगला जो करेंगे, जब भी कभी इसका कंटिन्यू शुरू करेंगे, तो पहले हम लोग करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो इस चैप्टर से पूछा गया है, और वो भी वो क्वेश्चन जो अच्छे क्वेश्चन है, जो इजी क्वेश्चन है, वो आप खुद भी कर सकते हो। जब एक बार आप थोड़ी आप इस चैप्टर को समझ गए ना और सारी चीज़ें क्लियर हो गई, तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन होते हैं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, डायरेक्ट फार्मूला लगा कर सकते हैं, फार्मूला याद है तो फार्मूला के बेस पे कर लेते हैं। हाँ, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी है तो काफ़ी सारी चीज़ों को समझना होता है, तो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन मैं खुद करा दूंगा। इसी लेक्चर पे कंटिन्यू रहेगा, अभी जब भी कभी शुरू करेंगे तो। ठीक है, कितनी बात समझ में आई? आज यहीं पे रहते हैं।